अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एसईओ एंड एसईएम। अब एसईओ और एसईएम है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनको कैसे लाया जाए और वो कैसे आते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। और दूसरा ये कि जो आपका एसईओ जो है यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आपका क्रिएटिव और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करता है। सर्च इंजन क्या होता है? गूगल, याहू, बिंग, मेनली गूगल। 80% लोग जो हैं पूरी दुनिया में गूगल इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ जब उनको ढूंढनी होती है, उनको पता करना है कि जी मुझे ट्रैवल करना है या मुझे कोई चीज़ रेसिपी चाहिए, तो वो गूगल करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो ये हम कैसे करें कि जी जब लोग सर्च करें तो हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आए। वो तरीका जो है वो एसईओ से होता है या एसईएम से होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईओ जो है वो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, मगर जो एसईएम है उसमें आप पैसे देकर भी ये काम कर सकते हैं। मगर दोनों चीज़ों में, चाहे आप एसईओ कर रहे हो चाहे आप एसईएम कर रहे हो, आपको कंटेंट जो है वो इस तरह लिखना है कि वो आपके सर्च इंजन्स या जो गूगल का तरीका है या याहू का तरीका है कीवर्ड्स को सर्च करने का, वो उससे मैच करे। और वो जब वो मैच करता है तो वो आपका पेज पहले पेज पे ले आता है, दूसरे पे ले आता है या उसको बेहतर कर देता है। तो इसको लिखने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऐसे लोग हमारे पास आएँ या ऐसी चीज़ें आएँ, हम इस तरह कंटेंट लिखें कि हमारा वेबसाइट जो है वो आसानी से सर्च हो सके और जो लोग हैं वो सबसे पहले हमारे पेज पर आए। सो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एसईओ में, क्योंकि जो एक कंप्यूटर है या जो इंटरनेट है या जो एक सर्च इंजन है वो कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए वो देखता है कि अगर किसी ने टाइप किया है ट्रैवल, तो क्या ये ट्रैवल आपके वेबसाइट में कीवर्ड है? क्या ये आपके डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है या आप इसमें कहते हैं कि हाँ जी मेरा ताल्लुक़ ट्रैवल से है, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसको ले आओ। अब इतनी सारी वेबसाइट्स आती है ट्रैवल में, तो वो फिर सेकंड वर्ड्स देखते हैं, फिर थर्ड वर्ड्स देखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मैच करता है सर्च के लफ्ज़ों के साथ वो वेबसाइट्स जो हैं वो टॉप पे आती हैं। और ऑल्सो देयर इज़, सिर्फ एक बात ये नहीं होती, बात ट्रैफिक की भी होती है, पॉपुलैरिटी की भी होती है, पैसों की भी होती है। तो वो सारी चीज़ें जब कंबाइन करते हैं तो हमारे जो सर्च इंजन में जो हमारे जब लोग ढूंढते हैं तो हमारी वेबसाइट ऊपर आती है। मगर पूरा एक सेक्शन है जो एसईओ पे है, आप वो पूरा कोर्स भी कर सकते हैं, मगर आज हम बात करें सिर्फ कंटेंट साइड की। तो ट्रैफिक जो है हमने पब्लिसिटी, रेवेन्यू, एक्सपोजर, इन चीज़ों के लिए लाना है। आपके पास जितनी ट्रैफिक आपके पास आएगी उतना पॉपुलर आपका वेबसाइट होगा, उतने पैसे आपके बन सकते हैं या उतने आप पॉपुलर हो सकते हैं या उतना लोग आपको पसंद कर सकते हैं। इसीलिए एसईओ कॉपी राइटिंग जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, कीवर्ड्स को उसने इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इस तरह लिखा जाना चाहिए कि लोग आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को पसंद करें, और जब वो इंगेज करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन पे ऊपर आ जाती है। तो इसमें जो आपके हेडलाइंस हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जिस तरह आपने अपने सेंटेंसेस लिखे हैं, जो फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह पैराग्राफ्स आप फॉर्म करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और आपका कंटेंट किस तरह लोगों के इमोशंस को उजागर कर रहा है, पर्सुएड कर रहा है, या एक रीडर को एक एक्शन लेने पे आमादा कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी हो जाती हैं जब आप एक कंटेंट लिखते हैं एसईओ को दिमाग में रखते हुए वेबसाइट के लिए। गूगल का ये ख्याल है कि जो कुछ ख़ास वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, ख़ास तौर पे जो लॉन्ग टेल फ्रेजेस कहलाते हैं, वो जो है वो बहुत पॉपुलर होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको एक प्रायोरिटी देता है अपने सर्च इंजन में। तो जब हम लिख रहे होते हैं इन चीज़ों के लिए तो हमें इन सारी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी। एसईओ एक बहुत वास्ट सा सब्जेक्ट है, ये एक 5 से 10 मिनट के सेगमेंट में पूरा नहीं हो सकता, मगर मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ
जिससे आप अपना जो एसईओ का कंटेंट है, जब आप लिख रहे होते हैं वेबसाइट का कंटेंट, वो आप एसईओ और एसईएम के हिसाब से लिखें तो वो बेहतर हो सकता है। सबसे पहले गेट योर कीवर्ड रिसर्च ऑन, यानी कि आपने ये देखना है, बाकी रिसर्चेस देखें, बाकी वेबसाइट्स देखें, बाकी आप सर्च इंजन्स में देखें कि ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं, कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके ज़्यादा प्रमोट करते हैं वेबसाइट को। अगर आपने लिखा ट्रैवल और उसके ऊपर सबसे पहला आपका आता है ट्रिप एडवाइज़र या एक्सपीडिया, तो वो क्यों आ रहे हैं? वो ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं जो उनके वेबसाइट पे मौजूद हैं जिसकी वजह से वो सबसे ऊपर आ रहे हैं? तो ये सारी एक रिसर्च आपको करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपकी एक रेलेवेंट कीवर्ड की एक पूरी लिस्ट है वो आप अपने पास रख लें। फिर पुट द कीवर्ड्स टू वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि जी अब आपने ये सारे कीवर्ड्स आपको आ गए तो सारा का सारा कंटेंट जो है वो कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हो। आपकी हेडलाइन में कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और जो बाकी कीवर्ड्स हैं वो आपने एक बड़े क्रिएटिवली सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। ये ना हो कि जी एक अजीब सा, ना उसका सर हो ना पैर हो, और कंटेंट आपने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि कीवर्ड्स और कीवर्ड्स और कीवर्ड्स डले हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गूगल तब भी आपका कंटेंट उठाए। राइट अबाउट समथिंग दैट पीपल केयर अबाउट। और ये बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर लोगों को रिलेट नहीं करेंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा जो आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो लोग आपके वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। तो जब क्लिक नहीं आएगा, जब आपके पास नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आप नीचे चले जाएंगे। नो द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एसईओ, यानी कि जो टेक्निकल साइड है एसईओ का, उसके बारे में थोड़ा सा आप जो है इंफॉर्मेशन रखें। पूरी रखने की ज़रूरत नहीं है जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, मगर जो उसकी HTML कोडिंग है, या जो पीछे जिस तरह वो लिखा जा रहा है, या जिस तरह वो प्लेस हुआ जा रहा है, कंटेंट जिस तरह बन रहा है, लेआउट जिस तरह हो रहा है, वो थोड़ा सा आप देखें, ताकि आपको पता हो कि अच्छा मेरी हेडलाइन इधर जाएगी, बॉडी टेक्स्ट इधर जाएगा, तो मुझे आई फ्लो में अपना कंटेंट इस तरह लिखना है, या मेरे पास ये स्पेस है जिसमें कि मुझे ये कंटेंट लिखना है। तो थोड़ा सा उस चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मालूमात रखिए। मेक इट लॉन्ग इनफ टू काउंट। अगेन वेबसाइट की हमने पहले भी बात की, इसमें ज़रा सा लंबा टेक्स्ट इस्तेमाल होता है कंपेयर टू अदर ऑनलाइंस, मगर इतना भी लंबा ना हो कि लोग बोर हो जाएं। वॉच योर एनालिटिक्स। आप देखें कि जी गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से लोगों का बिहेवियर क्या है, कौन से कंटेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जा रही है, कौन सा सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। फिर आप देखें क्यों हो रहा है ऐसे। एडिट योर वर्क। ऑब्वियसली हम हर चीज़ के लिए कहते हैं एडिट एडिट एडिट। आपको लग रहा है नहीं काम करा, दोबारा लिखें, दोबारा डाल दें। बिकम योर ओन PR एजेंसी। इसका क्या मतलब है? अब आपने लिख दिया कंटेंट काफ़ी नहीं है, अब आपने अपना कंटेंट जो है वो क्रॉस पोस्ट करना है थ्रू आउट एवरीवेयर, ताकि आप ट्रैफिक लेकर आओ। अगर आपके पास एक फेसबुक पेज है, वहाँ पर इसका लिंक डाल दो। किसी और जो बहुत पॉपुलर एक वेबसाइट है वहाँ अपना लिंक डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिप एडवाइज़र पे आप जा रहे हो, वहाँ कमेंट्स में कहो कि जी मैं इस जो ये जगह है इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन जो है इस पोर्टल पे भी मिल सकती है। तो इस तरह की जब आप हरकतें करते हो, थोड़े से अपने क्रॉस लिंकिंग करते हो, तो ट्रैफिक आपके पास भी आना शुरू होती है। बहुत वक्त लगता है, आसान चीज़ नहीं है, मगर कोशिश करते रहें, लिखते रहें, और आपको पता चल जाएगा कि एसईओ के लिए लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अगेन बहुत सारी मैंने बातें की हैं, मगर उसमें जो मेन क्रक्स है वो है हेडलाइन। Headlines that convey a specific message or idea work with best with search users। यानी जो आपका हेडलाइन है वो बिल्कुल क्रिस्प हो और बताए कि एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहा हो, जिसकी वजह से अगर कोई सर्च कर रहा है उस टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आएगी। एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा ब्लॉग कीजिए, या कंटेंट लिखिए, या अपने वेबसाइट को आप अपडेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको गूगल जो है वो अच्छी तरह रैंकिंग दे, तो जो आपने कीवर्ड्स ढूंढे हैं, जो की फ्रेजेस हैं, वो अपनी राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेटा डिस्क्रिप्शन, ये एक बड़ा मज़े का टिप है, बहुत लोग नहीं देते हैं, बट आई एम शेयरिंग इट विद यू कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है ना आपकी वेबसाइट में, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में आप कंटेंट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप खुद लिखें, आपका जो टेक्निकल आर्म है आप उसको ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्योंकि उससे होता ये कि दिस हेल्प्स द सर्च। वो क्योंकि जो एक सर्च इंजन होता है वो मेटा लेवल पे भी देख रहा होता है, कंटेंट लेवल पे भी देख रहा होता है। जब आपका मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह लिखा होता है, तो अगेन आपका एसईओ जो है वो बेहतर हो जाता है।
हम एक सैम्पल देखते हैं. The luxurious service apartments in Dubai. If you were a teenager in the 90s, your idea of cool apartment may have been the purple one that Monica Geller had in the TV show Friends, or the one that Dharma and Greg had. But if you were a big fan of these shows, you probably watched the episodes when the fictional tenants had to take some of their maintenance issues to their super who did not instantly address them, or episodes where they deal with other issues. So fast forward 15 years and fly to Dubai, and you will discover that all your ideas of a cool apartment cannot compare to the hotel apartments already in abundance in the trade capital of UAE. Apart from the supremely classy designs and impressive amenities, the service is truly what sets these residential provisions apart. अब अगर इसमें आप देखो ना, तो इसमें बहुत सारे keywords जो है ना वो डले हुए हैं. Cool, apartment, TV shows, Friends, and then fictional, Dubai, fly, cool apartment again, hotel apartments, abundance, classy, designs, impressive, service, residential, provisions apart. तो ये सारे वो keywords हैं जो कि हम सबको पता है कि जब हम अपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, कहीं पर भी ढूंढ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जी सर्विस है कि नहीं है, इज़ इट कूल और इज़न्ट इट, बिकॉज दे टारगेटिंग अ मच यंगर क्राउड. तो जो वो लफ्ज़ उनको कीवर्ड्स पता है कि उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, तो उन्होंने इस ब्लॉग में या इस कंटेंट पीस में उन्होंने ये डाले हुए हैं. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एसईओ जो है पूरा कोर्स है वो बढ़ाया भी जाएगा और आप ले भी सकते हैं, मगर जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आप एक फ्रीलांस के तौर पे एसईओ का कंटेंट लिखना चाहते हैं, कीवर्ड्स लिखिए, हेडलाइंस पे गौर दीजिए, और जो आपका कंटेंट है वो ऑडियंस रेलेवेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो कि अटेंशन ग्रैब करते हों. थैंक यू सो मच.